सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन को हर प्रकार से सुंदर बनाएं, संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाएं। उसके लिए निरंतरता के साथ वेद का स्वाध्याय, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम आवश्यक है। क्योंकि नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। यह जीवन और जगत वास्तव में उस परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, और इस उपहार से हम अपने जीवन और इस जगत का उद्धार करें, उपकार करें, तब जाकर के जीवन हमारा सार्थक होगा। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। पूर्व पिता और नवग्व सप्त विप्र, बहुत सुंदर यह वेद मंत्र है। इसको मैं आपके समक्ष रखता हूँ। ओम तमु नः पूर्वे पितरो। नवग्वाः नवग्वाः सप्त सप्तः विप्रासो। सप्तः विप्रासो अभिवाजयन्तः।
नक्षदाभम तत्वरिम पर्वतेष्ठामद्रोघवाचम। पर्वतेष्ठाम अद्रोघ वाचम। मतिभि सविष्ठम। ऋग्वेद के छठे मंडल के 22वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम तमो नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्तः विप्रासो अभिवाजयन्तः नक्षदाभं ततुरिं पर्वतेष्ठामद्रोघवाचं मतिभिः सविष्ठम्। ओम तमो नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्तः विप्रासो अभिवाजयन्तः नक्षदाभं ततुरिं पर्वतेष्ठामद्रोघवाचं मतिभिः सविष्ठम्। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है नः हमारे पूर्वे अपना पालन व पूर्ण करने वाले पितरः रक्षणात्मक कार्यों में व्यावृत नवग्वाः स्तुत्य गति वाले सप्त विप्रासः कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम। कहा कि ये सप्त विप्रासः, ये 7 जो हैं, 2 कान, 2 आँख, नासिका, मुख। तो इस प्रकार से कर्ण, विमौ, नासिके, चक्षणी, मुखम, यह जो पूर्ण करने वाला है, जो इन 7 का पूर्ण करने वाले लोग वो निश्चय से तम अभिवाजयन्तः, उस प्रभु की ओर अपने को
ले जा रहे होते हैं। गमयन्तः, प्रभु प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम पूर्व बने, हम श्रेष्ठ बने, हम पिता बने, गुरु बने, नवग्वः व सप्त विप्र बने। प्रभु की ओर अपने को ले जाते हैं जो कि नक्षत्राभम अभिगंता शत्रुओं का हिंसन करते हैं। ततुरिम भवसागर से तराते हैं। पर्वतेष्ठाम, पर्व पूर्णे, जो प्रिय पूर्णे धातु से अपना पूर्ण करने वाले व्यक्तियों में स्थित होते हैं। अद्रोहवाचम, द्रोह शून्य वाणी वाले हैं। और मत भी सविष्ठम, प्रज्ञा, जो प्रज्ञानों के साथ बलवत्तम हैं। अपनी ओर आने वालों को भी प्रभु ऐसा ही बनाते हैं। हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए इन 7 ऋषियों का, इन 7 विप्रों का यदि पूरा ध्यान रखते हैं तो हम न्यूनताओं से बच जाते हैं। बहुत सुंदर संकेत इस वेद मंत्र का है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग क्या है उसके विषय में बहुत स्पष्ट संकेत दिया है यहाँ कि अपनी न्यूनताओं को हम दूर करें। जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी लोलुपता है, जो हमारा विषयों के प्रति आसक्ति का भाव है, जो संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्ति का भाव है, भौतिक सुख की जो चाहना है और उसके लिए जो अनेक प्रकार के हमारे अंदर दुर्गुण आ जाते हैं, दुर्व्यसन आ जाते हैं, उनसे हम ऊपर उठें, अपनी न्यूनताओं को दूर करें। तो अपनी न्यूनताओं को दूर करेंगे तो प्रभु की ओर हमारा स्वयमेव झुकाव हो जाएगा। प्रभु से हमारा जो अत्यंत निकटता का संबंध है वह हमको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा। और दूसरी बात क्या कही, रक्षणात्मक कामों में व्यावृत हों। जो है वास्तव में जो पूर्व हैं, तो पूर्व का मतलब जो न्यूनताओं से जो पर्व हैं, जो कमियां हैं, जो गांठ है, उसको हम दूर करें। और जो रक्षण करता है, पालन पोषण करता है, तो हम ऐसे कार्यों का संपादन करें, ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करें जो हमारे अस्तित्व के लिए रक्षा का काम करता हो, वो कवच का काम करता हो। ऐसे कोई कार्य ना करें जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। ऐसे कोई कार्य ना करें जो हमारे व्यक्तित्व को कलंकित करने वाले कार्य हैं। ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे हम अशांत हो जाएं। हम शांत जिसमें रह सकें और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम न्यायपूर्वक, श्रमपूर्वक, धर्मपूर्वक स्वकर्म का अनुष्ठान कर सकें। ऐसे रक्षणात्मक कार्यों की जिससे हमारी बुराइयों से रक्षा हो, हम बुराइयों से बचें, हमारा जीवन श्रेष्ठतम हो। और श्रेष्ठतम जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को, जैसे कछुआ अपने जीवन को जो है सुरक्षित रखता है, किसी भी स्थिति में इधर उधर वह भटकता नहीं है। संसार के कितने भी संकट उसके सामने आ जाएं, वो अपने आप को कवच के अंदर रखता है। जहाँ भी उसको इस संसार से खतरा नज़र आता है, जहाँ उसको लगता है कि यहाँ मेरा विनाश हो सकता है, वो बिना किसी संशय के, बिना किसी बहादुरी के अपने आप को नियंत्रण करता है। अर्थात हम संसार में भोगों के प्रति और व्यसनों के प्रति, दुर्गुणों के प्रति यदि सजग नहीं होंगे, अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेंगे, तो ये हमको निसंदेह बहुत ही गर्त में ले जाएंगे। इसलिए हम जीवन को श्रेष्ठतम बनाएं और बुराइयों से बचें। यह हम अपने श्रेष्ठ जीवन को जीने लगेंगे तो स्वयं ही हमारे अंदर से ऐसी बातें, ऐसे जो न्यूनता वाली चीज़ें हैं
वो दूर हो जाएंगी और यह सारा संसार प्रभु ने जो रचा है उसके प्रति हमारी सजगता हो जाएगी। तो ये कह रहे यहाँ पर संकेत हो रहा है कि रक्षात्मक कार्यों में व्यावृत हों, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कलंक लगे, जिससे हमारा अपयश हो, और स्तुत्य गति वाले बने, प्रशस्त कर्म वाले। नवग्वह जो कहा वेद मंत्र में, तो स्तुत्य गति वाले हों, और ऐसा नहीं कि शिथिल प्रमादी नहीं, द्रुत गति से जो कार्य करें उसमें जब तक मंजिल ना मिले, जब तक लक्ष्य ना मिले, तब तक हमको सतत लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और एक न एक दिन मंजिल मिल जाती है, थकना नहीं, रुकना नहीं। थोड़ी यात्रा की और फिर ठहर गए तो फिर इससे अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं, अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। इसलिए हम स्तुत्य गति वाले बने। और कहा कि दोनों कानों, नासिका छिद्रों, आँखों और मुख, ये जो 7 ऋषि हैं एक प्रकार से हमारे जीवन में, 2 आँख, 2 नासिका दायां बायां, 2 कान 6 और मुख 7। तो ये जो सप्त ऋषि हैं, इन मुझको सब कमियों से रहित करने का प्रयत्न करें। अर्थात आँखों से भद्र देखें, कानों से भद्र सुने, अच्छा सुने, श्रुणयाम भद्रम करने भी, और इन आँखों से स्वस्थ दृश्य देखें जो हमारे लिए कल्याणकारी है। ऐसे दृश्यों को, ऐसे शब्दों को देख करके, सुन करके भी, या नासिका से सुन करके भी जो हमारे लिए अहितकर हैं, अकल्याणकारी हैं, उनका कभी संस्कार नहीं बनाना चाहिए, उनमें कभी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और वाणी से मधुर बोलना, अच्छा बोलना, सत्य बोलना, वाणी का दुरुपयोग नहीं करना। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। ऐसी स्थिति में हम इनको रखें तो ये, क्योंकि यही बुराई की ओर ले जाएंगी और यही अच्छाई की ओर ले जाएंगी। मनुष्य का परांचिखानी वितरित स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यति नंतरात्मन, कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानम ऐच्छत। ये जो संसार है, इस संसार की ओर ये हमारी इंद्रियां आकर्षित होती, जहां विषय हैं, जहां वासनाएं हैं, ये इंद्रियां उधर ही भागती हैं, उधर ही देखना चाहती हैं, वही चखना चाहती हैं, वही सुनना चाहती हैं। लेकिन इनको संयमित रखने से हम संयमित बन जाएंगे, हमारा जीवन उन्नत हो जाएगा, हम सच्चे साधक बन जाएंगे, साध्य तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो ये हमको कहीं का छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा करके हमको इनको नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रभु की उपासना शत्रु संहार के द्वारा हमें भवसागर से तराएगी। अर्थात प्रभु की उपासना, प्रभु स्तुति प्रार्थना उपासना से ये सारा संसार हमारा श्रेष्ठ बन जाएगा। हम कहीं भी, कभी भी, किसी से भी प्रभावित ना हो। प्रभावित का मतलब यह है कि अत्यधिक उससे अटैचमेंट ना करें, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ये सारा संसार बिल्कुल इतना दिव्य भव्य बनाया, रहस्यमय बनाया है कि आपको पग पग पर यदि आप विचार करेंगे तो सारा रहस्य ही समझ में आएगा। तो संसार का जो आकर्षण है, जो क्षणिक सुख है, इस पर अपने आप को बिल्कुल ना लगाएं, अपने आप को संभाल करके रखें, तो जीवन की श्रेष्ठता होगी, जीवन हमारा उन्नत बनेगा। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यहाँ फूल चमन में खिलता है। ये जीवन इतना साधारण नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों के पुण्य आशय से मनुष्य का जीवन मिलता है। और इस जीवन को यदि जिसने समझ लिया है, वही इसको अच्छा बना करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और इस संसार का उपकार भी करता है। इसलिए जन्म जन्म के चक्कर
कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। अजर अजन्मा अमर जीव का नर्तन उत्तम चोला है। उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने खोला है। अजर अमर अजन्मा जीव का नर्तन उत्तम चोला है। उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने खोला है। नहीं तो कहीं यह मोल बिके हो, नहीं तो कहीं यह मोल बिके और नादर जी से मिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता है, वही कुशल कारीगर ही इस चोले का निर्माता है। सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता है, वही कुशल कारीगर ही इस चोले का निर्माता है। जिसकी मर्जी बिना जगत में पत्ता तक नहीं हिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है, यह पुष्प चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती है। छेनी से छिलकर हीरे की चमक और बढ़ जाती है। कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती है। छेनी से छिलकर हीरे की चमक और बढ़ जाती है। प्रभु मिले तो हंस कर झेलो, प्रभु मिले तो हंस कर झेलो, जितना संकट झिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह पुष्प चमन में खिलता है। हीरा जीवन मिलता है। सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमा प्यारे। सदा जवानी नहीं रहेगी, शुभ कर्म कमा ले प्यारे। तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय न व्यर्थ गंवा प्यारे। पथिक आखिरी पहर में जीवन, पथिक आखिरी पहर में जीवन ठेले से नहीं मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह पुष्प चमन में खिलता है, यह फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। हीरा जीवन मिलता है, पुष्प चमन में खिलता है। ओम शांति शांति शांति।